ये हिजाब कंट्रोवर्सी जो चली भारत में, या कॉलेज की बात की जा रही है जहाँ पे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, वहां के लिए कहा जा रहा है कि ना पहना जाए, तो उसमें इतना हंगामा करने की क्या बात थी? ऐसा नहीं है, इसके जो फायदे हैं लोगों को मिलने थे, ये अलग बात है कि वो फायदे नहीं मिल पाए, लेकिन बड़ी सोची समझी स्कीम थी ये। लेकिन ये स्कीम किसकी थी? क्या उस लड़की की थी जो कि अपने कॉलेज में इस तरह से आई, जबकि वो बाकी आम जिंदगी में जीन्स पहनी होती है, टी शर्ट पहनी होती है, हमने उसकी बेशुमार पिक्चर्स देखी हैं। जीन्स की पिक्चर तो मेरी भी बनाई जा सकती है, मेरी भी कच्चे में लोगों ने तस्वीरें बना रखी हैं। मैं 2014 में मोदी जी से मिला था जाकर, उन्होंने बुलाया था, एक मीटिंग हुई थी और उसका एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसमें लोगों ने जो है मेरा पजामा निकाल के कच्चा मुझे पहना दिया। तो ये तो एडिटिंग होती रहती है। मदरसे भी इसका एक बहुत बड़ा जो है वजह है कि किस तरह से बच्चों को गलत बातें सिखाई जाती हैं, और ये सिखाया जाता है कि जी जो काफिर है उनको मार दो। मैं मेरे कई वीडियोस देखी हैं, कई यहाँ पे देखे हैं जहाँ पे सिखाया हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। आपके यहाँ कोर्ट क्या वीडियो को एविडेंस तस्लीम करता है? मेरे यहाँ तो नहीं करता। क्या मतलब? अगर वीडियो मौजूद है तो क्यों वो कोर्ट में क्यों नहीं दिया जा कोर्ट सकता? एविडेंस नहीं मानता उसको, बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वीडियो के अंदर छेड़छाड़ की पूरी गुंजाइश है। और वो आप चेक तो भी हो सकता है, उसको चेक भी किया जा सकता है कि ओरिजिनल आपने है या कराया, नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में करीब 6.5 लाख मदरसे हैं। उन 6.5 लाख मदरसों की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा मदरसा आप साबित करके दिखा दें। आप दे रहे हैं खिलाफत की तालीम बच्चों को अपने मदरसे में देते हैं ना, थोड़ा लाजिम दे रहे हैं मेरे बच्चा लोग का, क्योंकि पब्लिक में बोलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। खिलाफत बोले तो बहुत मुश्किल आएगा, हिंदू लोग बोलते हैं इंडिया में खिलाफत बोले तो वो IAS का आदमी है तो बताएगा, लेकिन ऐसा सीधा डायरेक्ट नहीं बताता है, लेकिन बच्चे लोग का दिल में वो देने में थोड़ा किताब पूरे देखो तो ऐसा पूरा ऐसा खिलाफत का जो बेस बनाना है, बेस बनाने में वो आपका बुक्स में है ऑलरेडी? हाँ जी, जो आप पढ़ा रहे हैं 100% है खिलाफत का बेसमेंट। वो हमारे दिल में भी है, पहले दिल में रखा, फिर बच्चा लोग को देगा, थोड़ा थोड़ा इसका प्रायोरिटी क्या है तो बताने में एक साल इसका मतलब क्या। तो स्टॉप। जो इल्म तफसीर जानता है वो समझ सकता है इन बातों को, एक रिपोर्टर नहीं समझ सकता उस बात को, क्योंकि उसको इल्म तफसीर का पता नहीं है। आप मौलवी को बदनाम करने पे तो लगे रहते हो। मौलवी तो ये कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, आप पढ़ती हो? आपसे किसने कहा मैं नहीं पढ़ती? अच्छा, ये आपसे किसने कहा मैं नहीं पढ़ती? ये कैसे आप कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है? आपसे किसने कहा मैं रोजा ये नहीं कैसे रखती? आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी या मैंने रोजा नहीं रखा? मैं तो सब करती हूँ, मैं तो होली दिवाली तक मनाती हूँ, मैं तो हर चीज करती हूँ। हमने तो खैर ऐसे मुसलमान भी देखे हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उसके बाद झूठ भी बोल रहे हैं, उसके बाद चोरी भी कर रहे हैं, उसके बाद हर तरह का गलत काम कर रहे हैं और साथ नमाजें पढ़ रहे हैं। मैं खैर बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोलता, किसी को तकलीफ नहीं देता, चोरी नहीं करता, तो वो बेहतर इंसान है, बजाय इसके नमाज पढ़े और बाकी सारे गुनाह भी कर रहे हैं। मुसलमान की बात मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, मुसलमान ही नमाज पढ़ेगा ना, कोई क्रिश्चियन तो नहीं पढ़ेगा। ऑफ कोर्स। ये मुझे बताइए कि आखिर ये इस्लाम में ये कजन मैरिजेस का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों है? क्योंकि बचपन से तो बताया जाता है भाई का हो, बाजी का हो, बहन का हो, और बड़े होकर शादियां हो जाती हैं। Why are you running? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार इसका जवाब दिया था, और जवाब ये दिया था कि इस्लाम जो है नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। नकल का मतलब जो कुरान में है, जो कुरान में है, इस्लाम उसको कहा जाता है। मतलब बहन भाई की शादी हो रही है, मामूजाद भाई। Seriously, what the are you doing? लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि शरीयत जो है, दीन जो है, वो अकल का नाम नहीं है, नकल का नाम है। What does that mean? What it means, the problem is you people think. Stop. That's what it means. Remember that. कुरान की हवा नहीं है, हदीस को जानते नहीं है, फिर कहते हैं मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। नहीं, थोड़ी सी साइंस भी पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ी सी साइंस भी अगर पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। साइंस बताती है आपको कि ये जो कजन मैरिजेस है, इससे रिटार्डेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, तरह तरह की बच्चों में बीमारियां आ रही हैं। थोड़ी सी अगर मैं तो नहीं करूंगी, सर पे सिंह नजर आ रहे हैं आपको। देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हिंदू रिलीजन में भी कजन मैरिजेस नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है उनके मजहब में, और हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए।
बताइए। आपको तो इस बात पर भी एतराज था, औरतों को 72 मर्द क्यों नहीं? जैसे रिलेशनशिप के नाम पे, दोस्तों के नाम पे आप लोग जिस तरह रंगरलियां मनाती हो, आपको जन्नत में भी रंगरलियां मनानी है। 72 मर्द आप चाहिए मना वहां भी। सकते हैं, आप 72 हूरे रख सकते हैं, आप रंगरलियां मना सकते हैं। मैंने भी जर्नलिज्म पढ़ा है, बहुत सारे सवाल आउट ऑफ द वे करती हैं आप, क्योंकि आपको जर्नलिज्म की हवा भी नहीं है। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने जर्नलिज्म को DU से पढ़ा है, हिंदुस्तान की है मेरे ख्याल है। और ये बस के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं, कभी ये सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं इंडिया में। ऐसा क्यों होता है? इतने इस तरह मतलब नीचे भी पढ़ सकते थे ना, ये ऊपर छत के चढ़ के सड़क पे बैठ के। इंडिया में क्या होगा पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे। नहीं, मैं फैसला नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्यों करते हैं। क्यों? आप क्यों पूछेंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आप पाकिस्तान के ये बारे में ये बस के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह नजदीक आ जाता है। बहुत सी पिक्चर्स ऐसी आती हैं इंडिया की स्पेशली कि आप लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई है, तो फिर एतराज तो होगा ना, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। इंडिया में इतनी खूबी है कि जहां इस तरह से सड़कों पे नमाज होती है, हमारी इंडियन पुलिस बाकायदा प्रोटेक्ट करती है उन लोगों को और नमाज पढ़वाती है। मतलब आप लोगों ने अक्ल नहीं करनी, आप उल्टा मुझे ये बता रहे हैं कि इंडियन पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट करती है। आपने ये नहीं कहना कि भाई उन लोगों को अकल दें कि भाई साइड पर हो जाओ, ट्रैफिक में क्यों नहीं हम देते अकल में आपसे अच्छे हैं। हिंदुस्तान का आदमी हाँ, अकल वो में तो मुझे पाकिस्तान से नजर बहुत आ अच्छा रहा है। अगर आप लोगों को अकल होती तो इतना सा पाकिस्तान लेके नहीं बैठते, हिंदुस्तान में रहते और अपनी ताकत बना के रखते। आप लोगों में तो अकल ही नहीं है। नहीं, आप लोग तो वैसे ही अकल इस्तेमाल नहीं करते। आपने कहा कि दीन अकल का नाम नहीं है, तो फिर पहले तो आप ये तय कीजिए कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है भी या नहीं। अगर इस्लामिक स्टेट होता तो आप इस तरह जिस तरह मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं बैठी हुई कर लेती हैं आप। बाकायदा हिजाब के साथ आपको बैठना पड़ता। इस्लामिक स्टेट जरूरी नहीं है, कोई जरूरी बिल्कुल नहीं। इस्लामी जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, और नहीं, मुझे तो कोई हर्ज नहीं लगता। आपके माने ना मानने से क्या होता है सर? सुनिए, जमहूरियत का मतलब ये है जिसमें हर आदमी को अपनी तरह की जिंदगी, जो उसके मुल्क के कानून है उसके मुताबिक अपनी आजादी के साथ जिंदगी जीने का हक हो। तो इसमें इस्लामी क्यों लगा रहे हैं आप? इस्लामी जिंदगी तो अल्लाह चाहिए है, मनचाही तो है ही नहीं। क्या गुनाह करने पर संसार किया जाता है? क्या चोरी करने पर हाथ काटे जाते हैं? कहाँ इस्लामी लॉ चलते हैं? वो 1400 साल पहले की बातें आप चाहते हैं कि अब उस पे अमल किया जाए कि लोगों के हाथ काट दिए जाए। ये 1400 साल पुराने नहीं है, आज भी लॉ वही है। अगर आपको नहीं मानना भाड़ में जाइए। ऐसे तो फिर आप जब हज उम्रे पे जाते हैं तो आप लोग ऊँटों पे जाया करें ना। आप लोग क्यों जहाज इस्तेमाल करते हैं? यही तो अकल नहीं है आप लोगों को। उस वक्त में हवाई जहाज था क्या? वो भी काफिरों ने बनाया होता, मुसलमानों ने नहीं बनाया होता। मुसलमानों की बात कर रही हूँ, नहीं किया ना। आपने कोई तीर मारा? अभी तो आपको मुसलमान कहती हैं, आपने कोई तीर मारा? क्या आरजू मोहतरमा ने मुसलमान होकर इतना बड़ा काम कर दिया? कोई तीर मारा आपने? मैं मुसलमानों की आंखें खोल रही हूँ, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है? ये शोले आप जरूर देखिएगा। ये देखे बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इतनी जबरदस्त फिल्म है। इसके डायलॉग पूछे जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे इसके डायलॉग, मुझे पूरे याद है। इसकी सजा मिलेगी, लेकिन लानत आपके ऊपर। जो ये कहते हैं फरिश्ते ये पूछेंगे, लानत आपके ऊपर। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, मेरी लानत, तमाम मुसलमानों की लानत। और बताइए। और फिर भी मैं कहूंगी शोले जरूर देखिएगा। और जो गजवाए हिंद की बातें की जाती हैं, आपके ख्याल से गजवाए हिंद होना चाहिए? क्या होगा? समझते पाकिस्तान के आलिमों से पूछिए, वो भी तो हिंदुस्तान में से निकले हुए हैं। तो आप बताइए ना, आपको वो बात सही लगती है, गलत लगती है? मैं तो हिंदुस्तान का आलिम हूँ, मुझे तो पता नहीं गजवा हिंद क्या है। आप भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, अगर टाइम मिल जाए तो। लेकिन खैर बता दीजिए कहाँ से पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, बता दीजिए। गजवा हिंद के तो बहुत जिक्र होता रहता है। और आपने तो कहा था कि बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई है उसके ऊपर भी आपने कहा था कि दोबारा से बना दी जाएगी। कोई आएगा नहीं, वो गजवा हिंद उससे रिलेटेड, उससे गजवा हिंद का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बात कर रही हूँ। वाह रे जर्नलिज्म, वाह रे जर्नलिज्म। सामने तख्त पर एक लड़की यूं करके बैठी हुई होगी, उसके जिस्म पे 100 जोड़े होंगे, 100 जोड़ों के पीछे उसका पूरा जिस्म देखेगा। जब उस पर पहली नजर पड़ेगी तो उसकी आंखें फट जाएंगी और वहीं स्टन ऐसे होकर कितनी देर देखेगा भाई? 40 साल बैठ के देखता रहेगा। आखिर वो बोलेगी अब मेरे पास नहीं आएंगे, दूर ही बैठे रहेंगे। फिर उसको होश आएगा, अरे तू कौन है?
कहेगी मैं आपकी बेगम। क्या बताना चाह रहे हैं इस तरह की बातें करके लोगों को किस तरफ ले जाया जा रहा है? जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा है और किधर ले जाया जा रहा है? जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा है। इसमें हंसने जैसी क्या बात है, मुझे बताइए। इसमें रोने जैसी बात है, है। लेकिन मैं तो हंस के काम चला रही हूँ, रो नहीं सकती। जब आदमी दुनिया के अंदर किसी लड़की से प्यार करता है तो आप प्यार को समझते हैं? प्यार क्या है? प्यार प्यार दोस्ती है। नहीं, मुझे नहीं पता। प्यार है एक दूसरे में खो जाना। सिंपल। हदीस में, कुरान में भी अल्लाह वालों की ये सिफात बयान की गई हैं कि जो आदमी अल्लाह के इश्क में मुब्तला हो जाता है, यानी जन्नत के लिए वो अच्छे अमल करता है, नेक काम करता है, तो फिर अल्लाह ताला जन्नत में जाकर उसको ये नजराना देंगे और उनमें हुरे होंगी, हुरे ऐसी ऐसी होंगी। कुरान में सब जिक्र है, इसमें मुझे बताने में कोई आर नहीं है। नहीं, आप बड़ी ललचाई हुई नजरों से ये सवाल करती हैं, तो कहीं 72 मर्द आपको भी चाहिए क्या वहां? ये बता दीजिए। मैं बता दूंगी, सोच के बता दूंगी। नहीं, तुम्हारी बहन से मुसलमान होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैं इस बात में हो तो तुम्हारे कान में अजान भी हम पढ़े, तुम मर जाओ तुम्हें दफनाए भी हम, निकाह भी तुम्हारा हम ही कराएं, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? तुम क्यों आए हो दुनिया में भाई? तुम किस लिए आए हो? जो डर गया समझो मर गया। भाई पैसे लेते हैं ना आप उन सब बातों के, फ्री में करते हैं क्या? अजान देने का भी पैसे लेते, निकाह के भी पैसे लेते, जनाजा पढ़ने का भी पैसा लेते। बिल्कुल लेते। अरे आप नहीं दे सकते, आपकी हैसियत नहीं कि आप अजान का पैसा दे दें, आपकी औकात नहीं है इतनी कि आप नमाज का पैसा दे दें। नहीं, क्या बात आप मौलाना पैसे लेते हैं। कहता हूँ कि आपको जर्नलिज्म की हवा भी नहीं है। अरे जर्नलिज्म कहाँ से आ गई इसमें? हमारे मौलाना पैसा लेते हैं, जनाजा पढ़ने का भी पैसा लेते हैं, निकाह पढ़ने का भी पैसा लेते हैं, अजान का भी पैसा लेते हैं। मौलाना तो हमारे हर चीज का पैसा लेते हैं, वो छोड़ दीजिए। आपको पता है, मुझे आपको जर्नलिज्म की एक का भी पता नहीं, माफ कीजिएगा। जर्नलिज्म जैसे और आइंदा सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ। बिल्कुल, आपको तो हवा भी नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे हवा नहीं लगी। इस तरीके के आपके सवाल हैं, बेतरतीब सवाल है आप। बिल्कुल। अरे मोहतरमा, आपकी डिबेट को देखिएगा आप मुझे बताइए, आपकी बात को अपने मुंह में रख के उल्टा सीधा जवाब दे दूं? आप रिलीजियस स्कॉलर हैं और आपको पैगंबरों के नाम नहीं आते। एक बार हंसी अच्छी लगती हो, वही हंसी है जो मकरू हंसी हंसती है ना, आप हंसिए। जी। तो आपको मेरी हंसी भी बुरी लग रही है मौलाना साहब, आपको मेरी हंसी भी मकरू लग रही है। आपने कहा मकरू वर्ड आपने यूज किया, मकरू वर्ड आपने यूज किया। मकरू सुनिए, मकरू वर्ड पता क्यों यूज किया? अब सुनिए मेरी बात। नेचुरल हंसी और मकरू हंसी का फर्क अलग ही होता है, सब जानते हैं। A few moments ago. ताल्लुक नहीं है, मैं बात कर रही हूँ। ताल्लुक नहीं है, मैं बात कर रही हूँ। सुनिए, कुरान में सारे पैगंबरों के नाम नहीं है, करीब 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए हैं, लेकिन कुरान में चंद पैगंबरों के नाम है। 500 क्या 100 के भी नाम नहीं है, तो मैं कहां से आपको 500 नाम बता दूंगा भाई? बेतुका सवाल कर रही हैं आप, क्योंकि आपको कुरान की हवा नहीं, आपको शरीयत की हवा नहीं, तो आप बेतुका सवाल करेंगे। आपको तो है ना, मैं तो मानती हूँ कि राम जी और महात्मा बुद्ध दोनों पैगंबर थे, मैं तो मानती हूँ। मैं तो राम जी को भी पैगंबर मानती हूँ, मैं तो महात्मा बुद्ध को भी पैगंबर मानती हूँ। बातें मान लीजिए, आज के बाद हम और आप अगर बैठे हैं तो तारीख जमीन का जिक्र नहीं आना चाहिए। सुन लीजिए बात। ठीक है, डन। दूसरे मौलवी ले आऊंगी, बहुत पढ़े हैं हमारे यहाँ, पूरी एक डब्बा भर के मौलवी हैं। फिर वही बात, मौलवी से कोई जाती दुश्मनी है क्या आपकी? नहीं, लेकिन जो बातें करते हैं वो तो सुनने वाली होती है ना, सीखने को मिलता है। लेकिन 72 आदमियों को बता दीजिएगा, आपने कहा था मैं मशवरा करके बताऊंगी कि 72 चाहिए क्या मर्द जन्नत में आपको? आपको क्यों बताऊंगी? आपने कहा था मैं सोच के बताऊंगी। आपको क्यों बताऊंगी? वो आप लोगों को नहीं कहा मैंने, आपको बताने के लिए नहीं कहा। नहीं, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा दोबारा। बता दूंगी।
आप लोगों के प्लीज तो दुआ कैसे करेंगे। भी अमल हो, आप लोग तो हर हाल में जन्नत में जाके 72 हूरें ले लोगे। एक आप और लोग का बता तो दूं दिमाग आपको, उससे आगे जाता ही नहीं है, औरतों से आगे। आप हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग जन्नत से आगे नहीं जाता। जन्नत नहीं, जन्नत की औरतों से सुनिए, आगे नहीं जाता। सुनिए, अगर मैं कोई मकान खरीदूं और मुझे उसमें कोई कम्प्लीमेंट्री चीज मिल जाए तो उसको कौन मना करता है, चाहे उसकी हैसियत 10 रुपए औरतें की आपको हो। अगर कम्प्लीमेंट्री लग जन्नत में रही है। हूर मिलेंगी कम्प्लीमेंट्री, मुझे क्यों एतराज है उस पर भाई? अच्छी बात है, मिल जाए। 72 की बजाय 200 मिले, 500 मिले, अल्लाह जितनी देना चाहे दे दे। ये मेंटालिटी आप लोगों की, ये ज़हनियत है और यही दिमाग है और अल्लाह यही का है। शुक्र है हम इस मेंटेलिटी से खुश हैं, होना भी चाहिए। हम इस मेंटेलिटी से खुश हैं, और आपकी मेंटेलिटी अल्लाह हमें ना दे, हाँ, जरूर देगा बस भी नहीं। दुआ और करेंगे, खुद बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुआ बहुत करेंगे।